हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज लाइट विथ वेवलेंथ लैम्डा इक्वल्स टू 0.55 माइक्रोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंट पॉइंट source falls normally on the surface of a glass vase. A fringe pattern whose neighboring maxima on the surface on the vase are separated by a distance delta x equals to 0.21 mm is observed in reflected light. ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, जो नेबरिंग मैक्सिमा है सरफेस पर जो बन रहे हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो डेल्टा एक्स हमें गिवन है. हमें फाइंड आउट करना है डिग्री ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिज्म जो होता है डेल्टा lambda upon lambda if the fringes disappear at a distance L equals to 1.5 cm from the wedge's edge. वेज की एज से 1.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर फ्रिंजेस जो है वो डिसअपियर होने लग जाती हैं, तो हमें डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करनी है. तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट रहेगा वो हमारा क्या रहेगा. हम जानते हैं कि अगर मैं नॉर्मल इंसिडेंस की बात कर रही हूँ, ठीक है, जो वेव आ रही है वो नॉर्मल इंसिडेंट हो रही है. हमारे पास ग्लास वेज है और इस तरह से वेव आ रही है जो कि क्या है, इस सरफेस के नॉर्मल है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है. तो उस केस में जो डेल्टा एक्स की वैल्यू होती है, जो डिस्टेंस होती है नेबरिंग मैक्सिमा के बीच की, वो हमारी दी जाती है लैम्डा अपॉन 2n अल्फा से. ठीक है, वो वैल्यू हमारी दी जाती है लैम्डा अपॉन 2n लैम्डा से, जहां पर जो अल्फा है वो हमारा एंगल होता है वेजेस के फेजेस के बीच में, एंगल बिटवीन वेज फेसेस. ठीक है, तो यहां से हम ये एंगल जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. अब हमसे कहा जा रहा है कि जो एल डिस्टेंस में हमारे पास इस डिस्टेंस पर क्या हो जाती है, फ्रिंजेस डिसअपियर होने लग जाती हैं. तो एल डिस्टेंस तक तो फ्रिंजेस बन रही होंगी, तो इस एल डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी. सपोज एन फ्रिंजेस बन रही हैं, तो उन एन फ्रिंजेस की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, एल अपॉन डेल्टा एक्स के बराबर होगी, क्योंकि दो फ्रिंजेस के बीच की डिस्टेंस जो है वो डेल्टा एक्स है और टोटल लेंथ जो है वो एल है हमारे पास. तो इस एल डिस्टेंस में कितनी फ्रिंजेस बनेंगी वो हमारी हो जाएगी एल, और इसको मैं डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस आ जाएंगी, है ना. तो ये मेरे पास क्या मिल गई है कि एल डिस्टेंस में इतनी फ्रिंजेस जो है बनेंगी. अब जब फ्रिंजेस डिसअपियर होने लगती हैं तो उसका रीजन क्या रहा होगा. अगर फ्रिंजेस डिसअपियर हो रही हैं इसका मतलब जो मैक्सिमा जो है ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, लैम्डा की वजह से जो मैक्सिमा ड्यू टू द कंपोनेंट ऑफ लैम्डा वो कोइंसाइड कर रहा होगा, ये मैक्सिमा जो है वो कोइंसाइड कर रहा होगा मिनिमा के साथ. ठीक है, फ्रिंज जब डिसअपियर होने लगती हैं दैट सिंपली मींस कि जो मैक्सिमा है बिकॉज ऑफ कंपोनेंट लैम्डा और जो मिनिमा है बिकॉज ऑफ लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा, वो दोनों क्या कर रहे होंगे, कोइंसाइड कर रहे होंगे, इसलिए फ्रिंजेस जो है वो डिसअपियर होने लगी हैं. तो हम जानते हैं मैक्सिमा के लिए जो कंडीशन होती है पार्ट डिफरेंस की वो होती है एन लैम्डा विच इज इक्वल्स टू, मिनिमा के लिए क्या होती है एन माइनस हाफ लैम्डा प्लस डेल्टा लैम्डा. कोइंसाइड करें तो दोनों जो हो जाएंगे दोनों की वैल्यू बराबर होगी. ये मैक्सिमा की कंडीशन है और ये मिनिमा की कंडीशन है. अगर फ्रिंजेस डिसअपियर हो रही हैं तो मतलब दोनों कोइंसाइड कर रहे होंगे, दोनों की वैल्यू बराबर होगी. तो यहाँ से डेल्टा लैम्डा की जो वैल्यू आ जाती है वो लैम्डा अपॉन 2n के बराबर आ जाती है. तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2n के बराबर आएगा. एंड द वैल्यू ऑफ n हम निकाल चुके हैं, एल अपॉन डेल्टा एक्स, तो यहाँ वैल्यू रखेंगे तो डेल्टा एक्स अपॉन 2l हमारे पास वैल्यू आ गई है. और डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है, वो कितनी है 0.21 नैनोमीटर, और एल की डिस्टेंस भी गिवन है तो इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. और जो लेंथ है 2 इंटू एल, लेंथ है 1.5 सेंटीमीटर इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा. ये सारी वैल्यूज रख के जब हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो आती है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.007. तो ये मेरे पास क्या आ गया, डिग्री ऑफ लाइट मोनोक्रोमेटिज्म आ गई है डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. ऑल द बेस्ट.